अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो जी मैं बनाने लगी हूँ चिकन विंग्स और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि आधा किलो मैंने लिए हैं हाफ़ के जी चिकन विंग्स और ये इतने सस्ते पड़ते हैं और इतने अच्छे बनते हैं। स्पेशली आप जो है ना कोई भी अगर दावत करते हैं, टी पार्टी करते हैं या अगर घर वालों के लिए भी बनाते हैं तो बहुत ही एक अच्छी मतलब यूँ कहूँ कि डिश भी बनती है, इकनॉमिकल भी ऑप्शन है, बहुत ही रिजनेबल भी आपको पड़ता है। मैंने आधा किलो विंग्स लिए हैं सिर्फ 120 रुपीज़ में। और हम जब कहीं बाहर जाते हैं ना तो 200-300 में हमें 5-6 इतने ही विंग्स मिलते हैं। मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं और हम जब भी जाते हैं ना तो विंग्स मंगवाते हैं वो। तो मैंने सोचा कि जैसे हम बाहर खाते हैं मैं वो ट्राई करूँ और वो मैं आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले मैंने इनको वॉश करके रख दिया, इनका पानी अच्छी तरह ड्राई हो गया तो इनको मैंने मोटा वाला जो टिश्यू पेपर होता है ना तो उससे मैंने इनको ड्राई कर लिया है। आप पतला वाला मत लीजिएगा अगर करते भी हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि चिपक जाएंगे विंग्स के साथ, मीट जो है उसके साथ चिपक जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून दही, जो कि बहुत ही गाढ़ा थिक वाला है। उसमें 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ शान का तंदूरी मसाला। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं। और ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, बस इतना डाल रही हूँ कि इसका टेस्ट आ जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलर भी अच्छा आता है। हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक डाल दें। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी डाली है इसमें मैंने। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने कुटा हुआ जो धनिया होता है ना वो डाला है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें डाली है काली मिर्च और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। अगर आपको मसाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, थोड़े स्पाइसी चाहिए तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ना बिल्कुल ही परफेक्ट बने थे, कोई चीज़ भी कम ज़्यादा इसमें नहीं हुई थी। और ये मेरी अपनी रेसिपी है, कोई ऐसी नहीं कि कोई देख के या किसी की सुन के। मैं ऐसे बनाती रहती हूँ, चिकन भी बनाती हूँ और पहले भी काफ़ी बार मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ दूसरी रेसिपीज़। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें मस्टर्ड डाला है, 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस डाला है और थोड़े से मैं इसमें ड्रॉप्स डाल रही हूँ रेड कलर के, जो फूड कलर होता है। अगर आप ये ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कलर बड़ा अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वुस्टरशायर सॉस, और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, लेकिन बारबेक्यू टिक्कों में जो इसका एक अरोमा आता है, जो एक टेस्ट आता है, बड़ा अच्छा आता है। तो ये आपके अपने ऊपर है। और देखें कलर जो मैंने डाला है ना, क्योंकि हम जब बाहर खाते हैं ना तो वो बिल्कुल ही रेड रेड से और ब्राउन से होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और मैंने इसमें इस बार ना फ्रेश लहसुन नहीं डाला, मैं इसमें लहसुन पाउडर डालूँगी और वो मैं इस टाइम पे डालना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है मुझे याद आ गया था तो मैंने एंड में डाल लिया था। 2 मैं चिली सॉस हो, आपके पास अलापिनो हो, कोई भी ऐसे थोड़ी स्पाइसी टाइप की हो, तो 2 मैंने साशे उसके डाल दिए हैं। ये मेरे पास जो भी फास्ट फूड के साथ आते हैं मैं रख लेती हूँ, तो मैं इस तरह से इनको यूज़ कर लेती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्राई कीजिएगा अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं विंग्स पे सारा मसाला लगा रही हूँ और इनको मैं ओवरनाइट रखूँगी। ओवरनाइट रखने से अंदर तक टेस्ट जो है ना वो चला जाता है और बहुत ही मज़े के मैरिनेट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कोशिश करें जितना रख सकते हैं रखें। अगर आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, उसमें भी टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैं ऐसी मतलब बारबेक्यू बनाऊँ, कुछ भी ऐसा बनाऊँ, या तो सुबह सुबह कर लेती हूँ या फिर रात को करके रख लेती हूँ, नेक्स्ट डे बनाती हूँ, तो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। और एक और बात बताऊँ, आज ना मैं इसको ग्रिल करूँगी ना मैं इसको बेक करूँगी, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी बहुत क्वेश्चन आए थे कि हमारे पास ग्रिलर नहीं है, ग्रिल पैन नहीं है, हमारे पास ओवन नहीं है, कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हम लोग इसको बनाएं। तो इसलिए मैं आज आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीका बता रही हूँ और यकीन करें इतना मतलब रिजनेबल पड़ता है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कि आप देखें सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपीज़ में हाफ़ के जी ये आए हैं और ये मैंने फ़्रेश लिए हैं, फ़्रेश ही मैं बना रही हूँ, मसाला लगा के रख रही हूँ, क्योंकि फ़्रेश का जो टेस्ट आता है ना वो कभी भी फ्रीज़र से निकली हुई चीज़ का वैसा नहीं आता। तो कोशिश करें अगर अवेलेबल है तो फ़्रेश ले लें। और आप ये देखें, बस इसको मैं अभी रखने लगी हूँ। पहले मैं इसी में ही रख रही थी, लेकिन फ्रिज में काफ़ी चीज़ें हैं, सामान लेकर आई हूँ, ग्रॉसरी वगैरह की है अभी, तो जगह नहीं थी, इसलिए मैंने फिर इसको छोटे वाले कंटेनर में डाल दिया। अदरवाइज़ तो मैं इसी पे ही जो है वो फॉइल लगा के कुछ बंद करके ना इसको रख देती हूँ। तभी इसका जो अरोमा है और एक टेस्ट है वो बड़ा मज़े का आता है। आपने एयर टाइट रखना है।
अच्छा, आपको मैं बता रही थी, मैं फ़्रेश लहसुन तो मैंने खैर ख़ुद नहीं डाला था और उसके बाद ये वाला मैं पहले डालना भूल गई थी, लेकिन शुक्र है मुझे याद आ गया था टाइम पे। ये वाला मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। बड़ी इसकी अच्छी सी जो है वो खुशबू बड़ी अच्छी है इसकी, और टेस्ट भी अच्छा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है और मुझे अच्छा लगा है। शान का जो गार्लिक पाउडर है, लहसुन पाउडर है, आप ट्राई कीजिएगा, और अगर आपने किया हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस इसको मिक्स करके और इस कंटेनर में मैं डाल रही हूँ, एयर टाइट बंद करके, और ओवरनाइट मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने अभी आपके सामने ही फ्रिज से निकाले हैं। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, ना दही ने पानी छोड़ा है, ना जो ये विंग्स हैं इनका पानी निकला है। जैसे मैंने रखे थे ना, एक ड्रॉप भी पानी का नहीं है। तो कोशिश करें आपके जो दही है ना, दही बहुत ज़्यादा पतला ना हो, तभी ये आप देखें बिल्कुल ही ऐसे आपके परफेक्ट बनेंगे। और नॉन स्टिक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 से 2 टेबल स्पून। जब मैं बारबेक्यू बनाती हूँ ना, तब मैं मैरिनेशन में ही ऑयल डाल देती हूँ, लेकिन आज मैं पैन में बना रही हूँ ना, तो मैंने जस्ट 1-2 टेबल स्पून डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि मैं फ्राई भी नहीं कर रही हूँ। और ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, ऑयल आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करने, क्योंकि इसी तरह ही जो मज़े के बने थे ना, तो मेरे ख़्याल में फ़्राई करने से इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। मैं 1-2 गई थी जगह पे, मैंने खाए थे तो बिल्कुल सेम ऐसे थे और इतने कॉस्टली थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ट्राई करूं, और बहुत ही अच्छे बने। अच्छा एक्सपीरियंस गया मेरा इनके साथ, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, आपने ना इसको फ़ौरन ही बन जाते हैं, क्योंकि लेमन जो हम लगाते हैं ना, उससे बहुत जल्दी मैरिनेट होते हैं, और वैसे भी ओवरनाइट रखे होते हैं तो जल्दी बन जाते हैं। तो आप इसको ना 5 से 7 मिनट एक साइड पे बनाएं, लो टू मीडियम फ्लेम पे, फिर इसको टर्न करें और आप इसको फिर बेशक 10 मिनट दे दें। उसके बाद ना आप इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे बनाएं, इसलिए कि जब आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे तो थोड़ा सा जो हमने ऑयल डाला है ना, उसमें इसकी जो लुक आएगी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बड़ी फ्राई होकर रेड रेड सी आएगी। और इसको थोड़ा सा आपने पकाना है, अदरवाइज़ ये है कि फिर देखने में थोड़े से लगेंगे कि सही कुक नहीं हुए। ये देखें आप, थोड़ा सा मैंने जो है आंच इसकी तेज़ की, फ्लेम तेज़ किया और थोड़ा सा इनको बनाया, और जो मैंने ऑयल डाला था वो बिल्कुल ही ऑयल साइड पे आ गया है, उसको मैंने निकाल दिया था। मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ, और डिश आउट कर रही हूँ मैं। इसको आप प्लेन राइस के साथ सर्व कर लें, या अगर आप वैसे भी कोई एज अ टी पार्टी में, वन डिश में, या कोई भी एज अ स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। मैंने इतनी ज़्यादा इसकी प्रेजेंटेशन की नहीं, मैं खाना बना रही थी और मैंने सिंपल घर में बनाए, तो आपके साथ भी शेयर किए हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। आप इसको वैसे भी चिकन पीसेस के साथ बना सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और विंग्स का थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आता है, डिफरेंट सा टेस्ट आता है, अच्छा आता है, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर किया, और हम दोनों को बहुत ही अच्छे भी लगे थे। मेरे हस्बैंड ने बहुत तारीफ़ की थी, और तारीफ़ जब दिल से हो तो पता चल जाता है, दिल खुश हो जाता है, इसलिए मैं बड़ी खुशी खुशी आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रेसिपीज़ वही अच्छी लगती हैं कि जो मुझे भी अच्छी लगें, और मुझे उम्मीद हो कि आपका फ़ीडबैक भी अच्छा मिलेगा, आप ट्राई करोगे, आपको खुशी होगी, तो वही चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, और जाने से पहले मैं आपको ये भी दिखा दूँ। ये आप देखें, जो 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले थे, आलमोस्ट वो थोड़ा बहुत तो उन पे लगा है, अदरवाइज़ सारा का सारा नॉन स्टिक पैन में जो है वो रह गया है। और ये आप किसी और चीज़ में यूज़ कर लें खाना बनाते हुए, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। अच्छा जी, वीडियो का मैं एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह ताला आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।